हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला सवाल प्रश्नावली 4.2 का। कौन सा सवाल? दूसरा से 6 नंबर, यानी कि 5 सवाल जो बचा हुआ है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी यदि आप लोग को पहला सवाल का जो पहले क्वेश्चन का 5 सवाल उसका सवाल नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला हो चुका है, दूसरा सवाल देखिए, इसमें लिखा है सवाल उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपका उदाहरण 1 में जो समस्या दिया गया उसको हल करना है। तो उदाहरण 1 देखिए कहाँ पर है। उदाहरण 1 आपका पेज नंबर खोलेंगे, कहाँ पर है? पेज नंबर 45 पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल है आपका, ये आपका सवाल दिया है। 1 और 2 सवाल है इसमें। 3 सवाल को देखिए समीकरण जो बना है यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहले सवाल का जो समीकरण बना यहाँ पर x² - 45x + 324 = 0, इसको हल करना है और इसमें x का मान बताना है। ठीक है, और इसी में जो दूसरा सवाल है यहाँ पर x² - 55x + 750 = 0, इसको भी हल करना है। ये दोनों सवाल है आपका, इसी को हल करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल हम यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला सवाल है x² - 45x + 324 = 0। पहला जो सवाल क्वेश्चन में किए थे गुणनखंड, उसी तरह इसको भी करना है। ठीक है, तो x² 324 का गुणा यहाँ पे 1 है, 1 से होगा तो 324 ही आएगा। और 324 का इस तरह से उसको 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो इतना आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर भी उसमें 45 आना चाहिए। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, गुणा करने पर प्लस आएगा और जोड़ने घटाने पर माइनस, इसका मतलब दोनों संख्या माइनस में होगा। तो सबसे पहले हम 324 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 81, 3 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से 3 और 3 से 1, लाना कितना? 45। तो दोनों संख्या जोड़ने पर ही 45 आएगा, दोनों माइनस में रहेगा। तो मान लेंगे, देखिए 3 3 का 9 27, 1 हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पहला क्या हो जाएगा? 12 और 27 जोड़ेंगे 45 होगा, 7 2 9 3 39 होगा, ये नहीं हो पाएगा। अब इसी में और आगे देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 कितना होता है? 36, 36 और 9, दूसरा हो जाएगा 36 गुणे 9, जोड़ेंगे तो 45 आएगा, गुणा करेंगे तो 324, यानी कि ये वाला जो जोड़ा है हमारा, यही इसका आंसर होगा। मतलब इसी को 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? x² - 45 को लिखेंगे 36x - 9x, 45 हो जाएगा, फिर प्लस 324 = 0। अब इन दोनों में से हमको x कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x - 36। देखिए पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन है, तो क्या बचेगा आपका? x - 36। ठीक है, फिर माइनस, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 36 = 0। अब दोनों में x - 36 कॉमन है तो x - 36 कॉमन लेंगे और दूसरा कोष्टक बचेगा x - 9 = 0। अब इसका देखिए x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले x - 36 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 36, पहला आंसर। फिर दूसरा हो जाएगा x - 9 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +9, यानी कि जब इसको हल करेंगे तो हमारे x का मान 36 और 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। अब इसी में दूसरा है सवाल, तो दूसरा सवाल भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, इसमें 1 में, यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा 750 में करेंगे तो आ जाएगा 750। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे पहले,
कितना आ जाएगा, 2 से अगर 5 से ही काट ली, सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 15 पच्चीस 75 हो जाएगा, फिर 0 150, फिर 5 से काट लेंगे, 5 से 15 30, फिर 30 है, फिर इसे 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काट लेंगे 3 और 3 से कटेगा 1। हम इसलिए पहले बड़ा से काट लें ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। हमको लाना कितना, 55 लाना है, ठीक है। तो अगर हम गुणा करें, 5 का गुणा 5 पे करेंगे 25 25 और ये 25 हो गया। अब इसका गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, ठीक है। यानी कितना हो गया, 25 गुणे 30, गुणा करेंगे तो 750 होगा, और 25 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा ना। तो 55 लाना ही है, तो हो जाएगा हमारा x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। अब देखिए इसको माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, 25 30 55, फिर इसी का गुणा करिए, 25 का गुणा 30 में करेंगे तो 750 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 बचेगा, इन दोनों में से माइनस 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, प्लस है माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा, 30 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, 25 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 25 है तो इसको कॉमन लेंगे, जो बचा उसको दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, x बचा माइनस 30, x माइनस 30 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे आगे तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस 25। दूसरा है x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, प्लस 30। बस आपका हो गया क्या इस सवाल का आंसर, ये दूसरा होगा और ये पहला है, ठीक है। तो दूसरे का जो पहला सवाल और दूसरा सवाल हमारा हो गया। इसमें बोला था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण 1 में 2 समस्या था, पहला और दूसरा, इसी को हल किए, ये आपका आंसर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या मान लिए, x, तो दूसरी संख्या कितना होगा, पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल हमको दिया है कितना, 10 है। वह पहली संख्या कितना है, पहली संख्या मान लेंगे 3 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, 10 में से 3 घटाएंगे दूसरी संख्या 7 हो जाएगा, 10 माइनस 3 बराबर दूसरी संख्या हमारा 7 आ जाएगा। अगर पहली संख्या 4 है दूसरी संख्या कितना होगा, 6। कैसे पता चलेगा, योग में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरा संख्या आ जाएगा। ठीक उसी तरह पहली संख्या x है, दूसरी संख्या निकालना है, तो इनका योग हमको 27 दिया है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, 27, यानी कि योग में से पहली संख्या घटाएंगे तो योग है 27, 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारी दूसरी संख्या होगा। मान लीजिए पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस 20, यानी दूसरी संख्या 7 होगा, तभी जाके जोड़ने पर 27 आएगा। तो इस तरह से आपका हो गया पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब इसके बाद बोला है कि जिनका गुणनफल 182 हो। अब इसे इन दोनों का अगर जोड़ेंगे, x प्लस पहली संख्या दूसरी संख्या 27 माइनस x, योगफल कितना 27 है ना, जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट गया, 27 बचा। अब इसमें कि गुणनफल 182 है, गुणनफल कितना 182, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या x है, गुणा करना दूसरी संख्या में, दूसरी संख्या 27 माइनस x, गुणनफल कितना है 182। बस आपका हो चुका है। अब इसको हल करेंगे तो 27 में x का गुणा करेंगे तो 27x माइनस x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए माइनस में तो इन दोनों को भी इस बगल लेके जाइए बराबर के, तो सब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये प्लस होगा तो इसको पहले लिख देते हैं x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 27x और 182 तो इधर ही रहेगा, ये प्लस में तो प्लस में रहेगा 182 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, फिर अब इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 182 में 1 का गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा, 182 का फिर गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर किससे कटेगा 7 से काटेंगे तो 7 1 कम 7, 2 बचेगा 21, 7 3 का 21, 13 से काटेंगे एक बार। ठीक है, अब ये प्लस में और ये माइनस में, इसका मतलब दोनों संख्या क्या होगा माइनस में रहेगा, तभी जाके गुणा करने में प्लस होगा और उसको जोड़ने पर -27 आएगा। तो देखिए कितना है -27 लाना है, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27 जोड़ने पर यानी कि आपका x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14x प्लस क्या हो जाएगा -13x प्लस 182 बराबर 0। इसको देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा तो -27x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 182 यहाँ से, ठीक है 182 हो जाएगा। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों में x माइनस 14 इसको कॉमन लेंगे, जो बचेगा x माइनस 13 इसको एक कोष्टक में लिखेंगे बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा +13, यानी कि पहली संख्या x माने थे तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा कितना, और दूसरी संख्या देखिए 2 उठवाएगा, दूसरी संख्या अगर पहली संख्या हम क्या है 14 मानेंगे, पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या कितना आएगा 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13। अब देखिए पहली संख्या x ही माने थे ना, तो पहली संख्या आप दोबारा अगर 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14, दोनों कंडीशन में जोड़ेंगे तो 27 आएगा योगफल, गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है 4 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 हो। तो इसमें मान लेते हैं कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लिए, तो दूसरा और बोला 2 क्रमागत, तो पहला हो गया तो इसी का क्रमागत क्या होगा, तो दूसरी क्रमागत होनी चाहिए, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, इसी से एक आगे, इसी का आगे का, अगर ये 10 होगा तो 11, 9 है तो 10, 8 है तो 7, यानी कि इसमें 1 जोड़ देंगे। अब इसके बाद कहा है जिनकी वर्गों का योग 365, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योगफल 365 है। तो प्रश्नानुसार इनके वर्ग x का स्क्वायर हो जाएगा का योगफल और इसका x प्लस 1 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, दोनों का योगफल क्या आना चाहिए 365, यानी कि इनके वर्गों का योगफल 365 है। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस
ये आपका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए की जगह यक्स है तो यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा प्लस 2ab। 2a कितना यक्स, बी कितना एक यानी कि 2x आ जाएगा बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अरे प्लस 1 है उस बगल चला जाएगा, या तो इसको लिखे +1, इसको इस साइड लेकर आइए -365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x कितना हो जाएगा -364 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए सब में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 हटाएंगे यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का भाग देंगे तो 18, 2 बराबर 0। ठीक है, 182। तो अब देखिए अब इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पे 182 में 1 का गुणा करेंगे सबसे पहले तो 182 ही आएगा। अब 182 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 9 और 1, इसी के पहले ठीक इसी का हम लोग निकाले थे। फिर ये आपका 7 से कटेगा कितना 13, फिर 13 से कटेगा 1। क्या लाना है, देखिए माइनस लाना है, ये -182 है ना, इसका मतलब एक संख्या प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। अब इसके बाद ये प्लस में लाना है, इसका मतलब जो बड़ा संख्या होगा प्लस में होगा, छोटा संख्या माइनस में होगा। तो देखिए 7 दूनी 14 और 13, बड़ा संख्या प्लस होगा छोटा संख्या माइनस, गुणा करेंगे तो 182 और ये प्लस माइनस घट जाएगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब है कि 14x प्लस में होगा -13x, ये आपका 13 माइनस में हो जाएगा, -182 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x, माइनस कॉमन लिए तो माइनस का प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 बचेगा बराबर 0। x प्लस 14 दोनों में है तो x प्लस 14 दोनों में से कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर -14। अब दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा +13। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, धनात्मक निकालना है, यानी कि जो ऋणात्मक आए तो आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका होगा 13। तो यहाँ पे हो जाएगा पहली धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x माने थे कितना हो जाएगा 13, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 कितना जाएगा 14। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो 2 क्रमागत निकालना था तो संख्या आपको हो जाएगा क्या 13 और 14, ये आपका क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों का वर्गों का योगफल 365 होता है, एक बार चेक भी कर लीजिए। 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 हासिल 1, 9 6 15 16 की 6 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 365 देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये था आपका चौथा सवाल। अब देखिए चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है 5 नंबर आपका सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा।
नाम लिख देते हैं ABC। ये आपका 90 होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बोला कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मान लेते हैं यक्स होगा, तो ऊंचाई यक्स से 7 सेंटीमीटर कम। अगर ये 10 है तो ऊंचाई कितना हो, 10 माइनस 3 यानी 7 होगा। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, सिंपल सी बात बोला है। तो आधार यक्स माने तो ऊंचाई यक्स माइनस 7 हो जाएगा। कर्ण का मान 13, इसका मान 13, तो हमको क्या निकालना, अन्य दो भुजा निकालना, यानी कि यक्स का मान निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें या तो अब लिख लीजिए यहाँ पे कि माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, कर्ण का मान दिया 13, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, यक्स का स्क्वायर प्लस लंब x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर अभी बताएं कितना होता है, 169, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये आपको हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का मतलब कि यक्स स्क्वायर प्लस b मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2ab, 2a कितना यक्स, b कितना है 7, कितना आ जाएगा 14 यक्स, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इस बगल लाएंगे तो माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखिए घटा देंगे तो आएगा आपका 0, 2 1 120, ठीक है, बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 यानी कि 60 बराबर 0, ठीक है। जो 2 कॉमन लेंगे वो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, सॉरी भाग हो जाएगा 0 में, तो 0 आ जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 60 है, तो 60 गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। देखिए माइनस में है, इसका मतलब है कि एक संख्या क्या होगा, प्लस में होगा, दूसरा संख्या माइनस में होगा। अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला संख्या माइनस होगा, छोटा वाला संख्या प्लस होगा। तो 7 लाना है। अगर देखिए क्या है, 5 से 15, 2 दूनी के 4, 15 और 4, 15 4 दोनों अगर प्लस माइनस करेंगे, 15 से यानी कि 11 आएगा। 7 लाना है तो ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 और 10, 10 6, या तो 4 15, या तो हो जाएगा क्या दूसरा, 2 दूनी 4 3 12 और 5, 12 5, ठीक है। 12 5 क्या हो जाएगा 7, 7 लाना है तो 12 और 5, जो बड़ा है उसको माइनस करेंगे, छोटा वाला प्लस, क्योंकि हमको ये माइनस में लाना है। तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। माइनस 12 का गुणा प्लस में होगा, प्लस 5 पे, तो माइनस 60 आ जाएगा। माइनस 12 में प्लस 5 घटाएंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो माइनस 7 आ जाएगा। तो x स्क्वायर, अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12
प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, 12 पंजे 60 बराबर 0। दोनों में x माइनस 12 इसको कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 12। दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। अब देखिए त्रिभुज का भुजा माइनस में तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया, यानी कि आंसर आपका ये वाला सही होगा। तो आधार माने थे कितना, त्रिभुज का आधार x माने थे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई x माइनस 7 था, ठीक है। तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अन्य दो भुजा बताना था, तो पहला हो गया 12, दूसरा हो गया 5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा इस सवाल 12 और 5 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। अगर सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल है और हमारा क्या अंतिम सवाल है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दिया है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, किसका, नग का निर्माण। तो बर्तन की संख्या मान लेंगे x, माना बर्तनों की संख्या x हो जाएगा और तथा प्रत्येक नग का निर्माण, तो प्रत्येक नग की संख्या कितना है, प्रत्येक नग की संख्या कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग का निर्माण लागत, ये नग का निर्माण लागत है ना, प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना आएगा, प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तन की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। यानी कि अगर उस दिन 10 बर्तन निर्माण किए गए हैं तो नग का जो कीमत आएगा 10 दूनी 20 प्लस 3 यानी कि 23 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, रुपया में आएगा। तो अब देखिए इसमें लिखा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। अब जैसे मान लीजिए हमको 1 केजी चीनी लेना है 40 रुपये का, 1 केजी चीनी 40 रुपये का, 2 केजी चीनी कितना होगा 40 रुपया, यानी कि जो प्रति केजी का मूल्य उसको लिखेंगे, कितना किलो लेना है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमको आएगा ना। तो एक दिन में यक्ष निर्माण किया बर्तन और प्रत्येक का कीमत हमारे पास कितना है, कितना रुपया है, तो टोटल कीमत कितना हो जाएगा। जैसे एक टॉफी का कीमत है 10 रुपया, तो 20 टॉफी अगर लेना पड़े तो टोटल कीमत 10 गुणे 20 हो जाएगा 200। तो बर्तन की संख्या यक्ष है और उस दिन एक नग का कीमत इतना है, तो टोटल हमारा जो पैसा लगेगा कितना लगेगा, टोटल हमको दिया 90 रुपया। यानी कि उस दिन बर्तन का जो निर्माण हुआ था, एक बर्तन मान लीजिए बना यक्ष
और नग का जो कीमत था 2x प्लस 3, एक नग का कीमत इतना रुपया था, बर्तन कितना बना, यक्स बना, तो टोटल पैसा कितना होगा, यक्स में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब तो टोटल पैसा निकलेगा। तो हमको टोटल पैसा दिया कि कुल निर्माण लागत जो 90 रुपया लगा था, तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 में, तो टोटल हमारा 90 रुपया मिला, मतलब 90 रुपया उसका खर्चा लगा कुल लागत। अब हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस है तो माइनस 90 बराबर 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब इसको हल करेंगे। देखिए 90 है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, किस में आएगा, माइनस में। पहले इसका देखिए निकाल लेते हैं हम लोग गुणनखंड। 2 से काटेंगे 9 दूनी 18, 90, 2 से काटेंगे 45, 5 से काटेंगे 9 और 9 से काटेंगे 1। तो सबसे पहले क्या लाना है, माइनस लाना है। माइनस इसका मतलब एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में होगा, एक संख्या क्या होगा प्लस में एक संख्या माइनस में। अब ये प्लस 3 लाना है, इसका मतलब प्लस में जो रहेगा वो संख्या बड़ा होगा, ठीक है। तो हमको 3 लाना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 माइनस 9, कितना हमको लाना है 180 लाना है, ठीक है 180 सॉरी। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 गुणे 9, तो 9 कितना 3 नहीं आएगा। 3 लाने के लिए हमको करना पड़ेगा 9 दूनी 18, 5 दूनी के 10, इससे भी 3 नहीं आएगा। अब करने पड़ेगा हमको, तो देखिए इसको 9 है तो इसको 3 से पहले काट दीजिए, 3 से काट देंगे 3 बार, फिर 3 से कटेगा 1 बार। अब कितना आ गया गुणनखंड हमारा 1 2 5 गुणे 3 गुणे 3, लाना कितना है 3। अब देखिए अगर गुणा करेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 3 15, 12 15 आ जाएगा, यानी कि इसको प्लस 15 माइनस 12 इसमें से जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, घटेगा तो 3x आ जाएगा, और गुणा करने पर आपका आ जाएगा 180। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, बचेगा 2x प्लस 15 माइनस, अब इसमें से देखिए कॉमन लेंगे, क्या माइनस 12 है 90 है, कॉमन लेंगे 6, ठीक है 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, माइनस कॉमन लिए थे प्लस हो जाएगा, 6 कॉमन लिए तो 15 6 का 90, 15 आ जाएगा बराबर 0। दोनों में 2x प्लस 15 इसको कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, हल करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर प्लस का है तो माइनस 15 हो जाएगा, x बराबर माइनस 15 बटा 2। x बर्तन की संख्या माइनस में तो आएगा नहीं, तो होगा नहीं। दूसरा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 6, यानी कि यही आपका होगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए क्या माने, तो बर्तन की संख्या x, तो बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा, बर्तनों की संख्या x कितना था 6, यानी कि उस दिन 6 बर्तन निर्माण किया गया था। और प्रत्येक नग की कीमत क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग की कीमत या निर्माण लागत कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी कि 12 प्लस 3 बराबर कितना 15, ठीक है। तब में जाके देखिए एक नग का कीमत कितना है 15, इसमें लिखा है ना, प्रत्येक नग की कीमत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, ये आपका समीकरण बन गया है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, अगर 6 ठो बर्तन बनाए, अगर एक बर्तन पर 1 नग लग रहा है तो 6 बर्तन में 6 नग लगेगा, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, एक नग का 15 रुपया, तो 6 नग का 15 छक्का 90 रुपया,
ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, यानी हमारा जो सवाल है क्या है, बिल्कुल सही है, 6 और 15। तो बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा, 6, प्रत्येक नग की लागत या कीमत कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ठीक, ये आपका रुपया में आ जाएगा। तो ये था आपका 6 नंबर सवाल, और हमारा क्या है सवाल, अंतिम सवाल है। ठीक है, ये आपका सवाल जो था 4.1 हो गया, इसमें कई 6 नंबर सवाल था जो कि अंतिम सवाल है। ठीक है, 4.2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारे सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला जो वीडियो बनाएंगे हम लोग 4.3 के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करिए और अपना तैयारी भी जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।